जय श्री कृष्णा। पौ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम 9वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे कि भगवान ने गोपियों का घमंड कैसे चकनाचूर किया। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया, उसको अभिमान ने घेर लिया। गोपियां मानने लगी, वैसे तो श्री कृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे, किंतु आसक्त न होने का दिखावा कर रहे हैं। गोपियों में अभिमान वंश ऐसा लौकिक भाव जा गया कि तुरंत श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। भगवान के अंतर्धान होने का अर्थ क्या है? वैसे तो भगवान सर्वंतर सर्वव्यापी है, अदृश्य तो हो नहीं सकते। तो अंतर्ध्यान होने का अर्थ है जीव की आंखों पर अभिमान का पर्दा छा जाने से प्रभु का दिखाई न देना। गोपी जीव अभिमान से फूल गया, श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। ब्रजवासी मानते हैं उसमें श्री कृष्ण ने पीताम्बर का घूंघट खींच लिया था, सो सखियां भ्रम में फंस गई कि वे भी एक सखी है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, गोपियां उनको बाहर ढूंढ रही है, किंतु रास मंडली में नहीं, भगवान को तो अपने हृदय में ही ढूंढना है। जीव की अज्ञानवश कुछ सूझता नहीं है। एक बार विद्याभ्यास के हेतु निकले हुए 10 पंडितों को एक नदी पार करनी थी। सामने पहुंचकर किसी एक पंडित ने सोचा कि उनमें से एक या उस पार रह गया है या डूब गया है। उसने गिनती की तो 9 निकले। सभी ने बारी बारी से गिना, वही परिणाम आया। अब ऐसा होने का कारण यह था, गिनने वाला अपने आप को ही गिनना भूल जाता था। अब तो बात पक्की हो गई कि वे एक बह गया है। सब रोने लगा। वहाँ से एक महात्मा जा रहे थे। उन्होंने पंडितों से रोने का कारण पूछा। पंडितों ने बताया कि महात्मा ने गिनकर बताया कि वे तो 10 के 10 हैं। अज्ञान के कारण जीव अपने आप को भूला जा रहा है। ज्ञानी ने सही स्थिति बताई। अज्ञान के कारण जो नहीं है वह दिखाई देता है, जो है वो दिखता नहीं है। परमात्मा के साक्षात्कार होने पर सावधान रहना। कई बार ज्ञानी भी साक्षात्कार हो जाने पर अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सिद्धि प्रसिद्धि देती है, प्रसिद्धि अभिमान देती है। ऐसा होने पर साधन छूट जाता है, परिणामत जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। परमात्मा की अनुभूति होने के पश्चात भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन होता ही है। अब पुंडलिक चरित्र देखो। पुंडलिक के माता पिता के प्रति अविराम अतिशय भक्ति को देखकर द्वारकाधीश उसका दर्शन करने के लिए पंढरपुर पधारे थे। पिता और माता कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। पुत्र बड़ी लगन से सेवा करता था, फिर भी वे उसका अपमान करते रहते थे। फिर भी पुंडलोक बड़ी नम्रता से सेवा करता रहता था। भगवान ने आंगन में आकर पुंडलिक को पुकारा, पुंडलिक तेरी मात्र पितर सेवा से प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने के लिए मैं आया हूँ। पुंडलिक, हे भगवान, इसमें तो मैं उनकी सेवा में लगा हूँ, सो कुछ देर के बाद आप आना, यह भारी प्रतीक्षा कीजिए। मैं सेवा से निवृत्त होकर आपसे मिलने के लिए आऊँगा। पुंडलिक मानता है माता पिता तो भगवान से भी बढ़कर है, उनकी सेवा तो तभी तो भगवान उनसे मिलने आए हैं। जब साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ भाग जाएगा। सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का वचन मत छोड़ो। ये तो भगत ही है कि भगवान से भी प्रतीक्षा करा सकता है। भगवान को विश्राम करने हेतु पुंडलिक ने एक ईंट दे दी, उस पर खड़े रहने के लिए कहा। पुंडलिक को बाहर आने में देरी हो गई। भगवान प्रतीक्षा करते हुए थक गए कि कमर पर हाथ का सहारा लेकर खड़े रहे। भगवान की उस मुद्रा का अर्थ यह है कि उसके चरणों को आश्रय लेने के लिए संसार सागर कटी तक ही गहर है, अन्यथा आज तक इसमें न जाने कितने जीव डूब गए हैं। माता पिता की सेवा पूरी कर लेने के बाद पुंडलिक बाहर आकर भगवान से मिला। उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले, फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे। रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आया, सो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। गोपी ने सोचा, वैसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्य से लुप्त थे, किंतु अनासक्त होने का दिखावा कर रहे थे। भगवान अंतर्ध्यान हुए, वे वही थे, किंतु गोपियां उन्हें देख नहीं पाती थी। भगवान तो उनके हृदय में समा गए, किंतु गोपियां उन्हें बाहर ढूंढ रही थी, सो मिल न पाई। ईश्वर को जाने और आने की क्रिया का बंधन नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी है। वैसे ईश्वर तो आपके निकट आते हैं, किंतु वासना के अछंदन के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। ईश्वर सभी के हृदय में, फिर भी सब उन्हें देख नहीं पाते हैं। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है तब तक उसको भी वे सुध नहीं लेते हैं। भगवान सभी जीवों से कहते हैं, मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव भी गोपियों की भांति बाहर आनंद ढूंढता है, अंदर नहीं ढूंढता है, तभी तो भगवान उसे मिल नहीं पाते हैं।
यदि स्त्री, वस्त्र, धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं तो उनके वियोग के समय तुम्हें दुख भी तो होगा। तुम्हारे आनंद संविधान होगा ना चाहिए, यह पराधीन नहीं। पराधीन आनंद दुखदायी होता है। दृष्टि अंतर्मुख करो, परमात्मा को अपने हृदय में निहारो। मात्र भगवान ही आनंद स्वरूप है। ये सारा विश्व तो दुख रूप ही है। गीता ने भी इस संसार को अनित्य असुखम का है। वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग। बहिरंग में वियोग और अंतरंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। वर्ती कृष्णाकार होने के कारण अंतरंग में संयोग और बहिरंग में वियोग है। सखियां वन के पत्ते पत्ते पर फूल फल से कृष्ण का पत्ता पूछ रही है, कहीं मेरे श्याम सुंदर को तो देखा है, कोई तो मुझे बताओ। वियोग के कारण गोपियां ऐसी तो बावली हो गई, उन्हें यह भी याद नहीं है कि फूल पत्ते वृक्ष तो जड़ है, बोल नहीं पाते। व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही है। वीरे व्याकुल गोपियों की दशा भी तो देखिए। वे कहती है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। अरे सखी, मैं ही तो हूँ कन्हैया। जीव का प्रभु में हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की प्रकाष्ठा है, और फल भी। ध्यान करते करते संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान में तन्मयता हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्यान और ध्येय एक बन जाते हैं। यही तो है मुक्ति। गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही है, अरे सखी, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही तो कृष्ण हूँ। पहले गोपियां अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी। पहले दासों हम था, अब कृष्ण हम हो गए हैं। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियां सब कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही क्यों चुना है? पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव कर सके, इसलिए पहले तो सभी में ईश्वर की भावना की जाए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत का। सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला स्वयं भी ईश्वरमय बना जाता है। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जिस जीव का व्यक्ति का स्तंत ध्यान करता है, उसकी छाया करती उस व्यक्ति के मुख पर झलकने लगती है। एक गोपी ने बालकृष्ण का रूप लेकर कालिया नाग का दमन करना चाहा। दूसरी गोपी नाग बनी तो पहले गोपी नाग बनी हुई उस गोपी के सिर पर चढ़ गई। कहने लगी, दुष्ट कालिया, चला जा यहाँ से, मैंने दुष्टों के दमन करने के लिए जन्म लिया है। ये तो रास की कथा है। साधारण वक्ता तो यह श्रोता इसका अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से सर्व की अप्सराओं का काम नष्ट हो गया था। सुखदेव जी ने अप्सराओं को स्त्रीत्व का नहीं, ब्रह्मा का ही दर्शन किया था। ब्रह्म ज्ञानी तो सुलभ हो सकते हैं, किंतु ब्रह्म दृष्टि रखने वाला महात्मा मिलना तो ऐसा कैसा है, जिसकी दृष्टि में ही काम नष्ट हो चुका है, जिसको देहबान भूल चुका है, लंगोटी तक छूट गई है। ऐसे महायोगी सुखदेव जी इस कथा के वक्ता है। गोपियां भगवत रूप बन गई। राधा और कृष्ण एक है, वे दोनों अभिन्न हैं। सूर्य और उसकी प्रभा की भांति कृष्ण और राधा एक ही है। वे दोनों कभी विभक्त हो नहीं सकते। ये वीर तो लीला मात्र थी। अंतर ध्यान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को भी साथ में ले लिया। चलते चलते राधा जी थक गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, यदि आपकी गरज हो तो मुझे अपने कंधों पर उठा लीजिए। कृष्ण ने उनको कंधों पर बिठा लिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। राधा जी एक वृक्ष की डाली पकड़कर लटक रही थी। राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया गया। वैसे तो राधा जी अभिमानी हो नहीं सकती, ये तो लीला है। वैसे अभिमानी तो जीव ही हुआ है। अभिनव मान आते जीव उस राधा की भांति बीच में ही लटक जाता है। मनुष्य का शत्रु अभिमान अपने साथ कई दुर्गुणों को भी ले आता है। अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। दैन्य आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमान में आता है तो कर्कश शब्द उसे भड़का देते हैं। ईश्वर के चरणों में बस लगे रहो, जिसे मन में कोई भी विकार उत्पन्न न होने पाए। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया, अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हुआ। बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है। मान धन मिलने पर तो और भी नम्र बनना चाहिए। कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी पछताने लगी, हे नाथ, हे प्यारे, मुझे दर्शन दीजिए। प्यारे दर्शन दीजिए, आए तुम बिन रहो न जाए, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रेन दिन, विरह कले जो खाए खाए। दिवस ने भूख नींद नहीं रहना, मुख सु कहत न आवे नैना।
कहाँ कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए, क्यों तरसावे अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दास जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारी पाप। राधा जी कृष्ण को पुकारती हुई, पछताती हुई, रोती हुई अचेतन सी हो गई। कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियां इधर आ गई और कुछ राधा जी को अचेत पाया। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान भजन कीर्तन प्रधान है। अन्य दोषों का निवेदन करते हुए प्रभु के गुणों का गान करोगे तो उनको तुम पर दया आएगी। माधव तो गाना प्रिय है। एक बार वैष्णव ने देखा कि जगन्नाथ जी के नए नए वस्त्र रोज रोज फट जाते हैं। भक्तों ने भगवान से कारण पूछा। जगन्नाथ जी ने बताया, गीत गोविंद का गान करती हुई एक कन्या घूम रही है, उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे मारा मारा फिरता रहता हूँ। सोवन की झाड़ियों में उलझ जाने से मेरे वस्त्र फट जाते हैं। भगवान ने भागवत में कहा है, मैं अपने निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता रहता हूँ कि जिससे उनकी चरण रज उड़ती हुई मेरे ऊपर आती रहती है। वीरे व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण के गुणगान करने लगी। यही है गोपी गीत। गोपियों ने सोचा, यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाए तो श्री कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे। गोपी गीत का पाठ तो बहुत तेरे लोग करते हैं, किंतु ये पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हुआ जीव इस जगत में कहीं भी चैन पा नहीं सकता। यदि अत्यंत आर्त स्वर से भगवान को पुकारोगे तो वे आकर मिलेंगे। अति से आर्द्रता से गोपी गीत गाया जाए। दिवस में हमेशा 3 बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहा गया है, सुखावसीन दुखावसीन देहावसीन स्तुति करो। दुख में प्रसंग ने सोचो कि दुख पहाड़ जितने होते हैं, फिर भी भगवान ने तो तुम्हारे पाप के प्रमाण में अपेक्षाकृत कम ही सजा दी है। गोपी गीत का छंद है इंद्रा। इंद्रा अर्थात लक्ष्मी। गोपियां लक्ष्मी है, सो गोपी गीत इंद्रा छंद में निबद्ध है। सखियां परमात्मा की स्तुति कर रही है। कन्हैया तेरे कारण तो अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। पहले यहाँ सौंदर्य नहीं था। हे नाथ, तेरी आगमन से ब्रज भूमि शोभायमान हो गई है। मानव शरीर तो ब्रज है। यदि इस शरीर को ब्रज में प्रकट होगे तो प्रभु प्रकट होंगे। उसकी शोभा और बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जय जयकार होगी। ब्रज शब्द के इस प्रकार है, भगवान के पास ले जाने से हमें जो सहायता होता है वैसा शरीर भी तो ब्रज है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं, भगवत भक्ति से ही बढ़ती है। नाथ, आपके कारण मेरे ब्रज शरीर की शोभा है। आपका प्रकट होने पर ही हमारी शोभा बढ़ पाएगी। शरीर का सिंहासन जब काम क्रोध मद लोभ मत्सर से मुक्त होगा तभी परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। तुकाराम और मीराबाई की आज भी जय जयकार होती है, कारण उनके शरीर ब्रज में विकारों ने पांव तक नहीं रखा था। उन्होंने अपने शरीर और हृदय को ही ब्रज बना लिया था। श्री कृष्ण भगवान की जय।